नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है तो भी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं तो और आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी 2 से 5 मार्क की कन्फर्म आपकी तरफ से मदद हो जाए। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो हमने इनइक्वालिटीज़ देखा था उसमें हम जानते हैं पार्ट 1 में जो है हमने जो देखा था केवल मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिंबल्स एंड उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो देखे हैं। उसके अलावा हमने पार्ट 2 में प्रोसेस टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़ प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है, आज हम जो है उसका जो डिटेल जो स्टेटमेंट्स है और उनके कंक्लूजन है वो हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर सिर्फ आप अगर अटेंड करते हो तो आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिलने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है आज के लेक्चर में मैंने कवर कर लिए हैं। सभी केसेस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। देखिए, सम बेसिक स्टेटमेंट्स एंड देयर कंक्लूजन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करें तो देखिए, आपको जो है यहाँ पर पहला जो ये दिया गया है, पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है आपको? जरा पढ़िए इसे। ए ग्रेटर देन बी क्या दिया गया है? ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। आपको ऐसे एक स्टेटमेंट आएगा। तो देखिए, उसके फॉरवर्ड कंक्लूजन देखते हैं। फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या दिया गया है? ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, एंड ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ। क्या बना? ए ग्रेटर देन सी बना। क्या बना? ए ग्रेटर देन सी। देखो, ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, यानी कि फाइनली अल्टीमेटली ए जो है वो बड़ा है इन बी एंड सी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन जो है, फाइनल कंक्लूजन यही निकलेगा। ये आपको डायरेक्ट कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए, आप देखिए सीधा ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सीधा ही ये निकल रहा है। तो फाइनली बना क्या? ए ग्रेटर देन सी। अब अगर हम बात करें रिवर्स कंक्लूजन की, रिवर्स कंक्लूजन क्या कहता है? देखो, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल चलो हम देख लेते हैं, मैं आपसे बड़ा हूँ तो क्या हुआ? आप मुझसे छोटे हुए। तो यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं? रिवर्स कंक्लूजन कहते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर देखा, देखो बी लेस देन ए, हमने क्या किया? ए ग्रेटर देन बी को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए ग्रेटर देन बी को, हमने उसको उल्टा कर दिया। तो क्या बना? बी लेस देन ए। उसी प्रकार बी ग्रेटर देन सी, तो उसका क्या बना? सी लेस देन बी बना। उसी प्रकार ए ग्रेटर देन सी है तो इसका क्या बनेगा? सी लेस देन ए बना। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, हमने कुछ नहीं किया। ग्रेटर देन का जो रिवर्स साइन होता है वो क्या होता है? लेस देन। अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आप मुझसे छोटे हो। तो जस्ट सिंपल इसको रिवर्स ही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो आपको ये पहला टॉपिक क्लियर है। ठीक है, अगर आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इक्वल्स टू सी। अब देखो, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम क्या कहेंगे? बी और सी की वैल्यू क्या हुई? सेम हुई, बिकॉज ये इक्वल्स टू दिया गया है। इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ? समान हुआ। अब देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी है और बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पर तो ये इसको सीधा दे दिया गया है, तो इससे क्या बनेगा? अब b की जगह पे हम c को लिख सकते हैं। ठीक है, b की जगह को हम c को लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? a ग्रेटर देन c बनेगा। क्या बनेगा? a ग्रेटर देन c बनेगा। रिवर्स कंक्लूजन की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है क्या हुआ है, आप देख सकते हो। रिवर्स कंक्लूजन में क्या हुआ? देखो, a बड़ा है b से, यहाँ पर भी मेंशन है, ये रहा। हमने फॉरवर्ड कंक्लूजन में देखा था। इसका उल्टा कर दो तो जैसे कि मैंने बताया था, ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है? लेस देन होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बी लेस देन ए बनेगा। बी कोस टू सी है तो सी कोस टू बी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि
कई लोग जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों क्यों कंफ्यूज रहते हैं मुझे बताएंगे ज़रा। देखो, कई जो कैंडिडेट्स होते हैं एस्पिरेंट्स, वो क्या करते हैं यहाँ पर A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, तो इसका कंक्लूजन क्या, इन दोनों सिंबल को मिक्स कर देते हैं। इन दोनों सिंबल को मिक्स करके A ग्रेटर देन और इक्वल टू C कर देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में, क्वेश्चंस में कई सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है। अब ये जो है, ये जो दोनों डिफरेंट यहाँ पर सिम्बॉल्स हैं, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखो A ग्रेटर देन B एंड B इक्वल टू C, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, B की जगह पे C को लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, A ग्रेटर देन C, जो कि हमने अर्लियर देखा था। अब इसका उल्टा कीजिए तो C लेस देन A बन जाएगा। जस्ट सिंपल है। होप सो क्लियर है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आप वंस अगेन वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थर्ड टॉपिक देखते हैं। अब देखो A इक्वल्स टू B है एंड B ग्रेटर देन C, ठीक है। आप देख पा रहे हो A इक्वल्स टू B, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कंक्लूजन में बनेगा A इक्वल्स टू B एंड B ग्रेटर देन C। ये मैंने सीधा देखकर यहाँ पर लिख दिया। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को एक्सचेंज कर लीजिएगा। B की जगह पे A को लिख दीजिएगा। B की जगह पे क्या, किसको लिखना है, A को लिखना है। तो क्या बनेगा, A ग्रेटर देन C लिखेगा। यहाँ पर आपको क्या कंक्लूजन क्या बनेगा, A ग्रेटर देन C। देखो यहाँ पर सेम कई बार कैंडिडेट वही गलती करते हैं जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो A ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसकी वजह से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पर बताइए मुझे, A ग्रेटर देन C लिखना है। क्या लिखना है, A ग्रेटर देन C। आपको सिंपल है, इक्वल्स टू जब भी आता है ना तो वैल्यू का आप एक्सचेंज करना सीख लीजिएगा। A की जगह पे B आएगा और B की जगह पे A आएगा, तो यहाँ पर A ग्रेटर देन C आ जाएगा। अब रिवर्स कंक्लूजन, रिवर्स कंक्लूजन में क्या होता है, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना मुझे बताइए, B इक्वल्स टू A, इसका उल्टा कर दो। देखो इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ, ठीक है। उसके बाद B ग्रेटर देन C, तो क्या बना इसका उल्टा, C लेस देन B, और A बड़ा है C से, तो क्या बनेगा, C छोटा है A से। जस्ट सिंपल है। ग्रेटर देन का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन। अब कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं यहाँ पर A इक्वल्स टू B, B इज ग्रेटर देन C, ऐसा होता है। तो इन दोनों सिंबल को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों सिंबल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और आंसर देते हैं A ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। मैंने देखा है कई बार ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो कई सारे कैंडिडेट यही कंक्लूजन डिराइव करते हैं, जो कि गलत है। आपको इन दोनों सिंबल्स को मिक्स नहीं करना है, आपको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, ये दोनों डिफरेंट है, समझ लीजिए आप पहली बात, ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ पर ऐसा होता कि A इक्वल्स टू B, आप देखिए यहाँ पर, और A ग्रेटर देन B, तो यहाँ पर बनेगा A ग्रेटर देन और इक्वल टू C, सॉरी B। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से, अगर ये और होता तो, बट यहाँ पर तो और है ही नहीं, तब यहाँ पर क्या बन रहेगा, A ग्रेटर देन C बनेगा। इज इट क्लियर? होप्स आपको क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे वापस वीडियो के जो कमेंट सेक्शंस में जो हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, अब 4th नंबर का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, ठीक है। A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो 1 to 5 जो पॉइंट्स है ना, ये सिमिलर है। ये जो 1 to 5 जो पॉइंट्स है ना वो सिमिलर है। कैसे, देखिए आप देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, B ग्रेटर देन इक्वल टू C दिया गया है। देखो A ग्रेटर देन B यहाँ पर भी था, A ग्रेटर देन B यहाँ पर भी था, तो अभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा, A ग्रेटर देन B बनेगा और इसका रिवर्स B लेस देन A बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। B ग्रेटर देन इक्वल टू C है, तो यहाँ पर B ग्रेटर देन इक्वल टू C लिख दिया, यहाँ पर इसका रिवर्स कर दिया C लेस देन इक्वल टू B। जैसे कि हमने बताया था आपको, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ग्रेटर देन का ऑपोजिट जो होता है वो लेस देन होता है, उसी तरीके से लेस देन का ऑपोजिट ग्रेटर देन होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपोजिट क्या बनेगा,
लेस देन और इक्वल टू बनेगा। क्या बनेगा? लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जो है इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, सी लेस देन इक्वल टू बी। अब आपको ए टू सी में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, ए टू सी में प्रॉब्लम आएगी। ये देखो ए टू सी में, ठीक है, मैं वापस आपको समझाता हूँ। देखिए ए टू सी में क्या होगा, बताइए मुझे, ए टू सी में क्या होगा। देखो ये फॉरवर्ड कंक्लूजन है, ठीक है, ये फॉरवर्ड कंक्लूजन में क्या हो रहा है, देखिए आपको यहाँ पर आंसर क्या दिया गया है, ए ग्रेटर देन सी। अब देखो ये कैसे बना, ये भी समझिए। देखो इसका जो आंसर है ना आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 में ही मिल जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, b ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो देखो b, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, b ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या बना, b ग्रेटर देन सी और b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी और आएगा इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, और आइदर क्या बनेगा, आइदर b ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ है समझिए, b ग्रेटर देन सी दिया गया है और यहाँ पर b इक्वल टू सी दिया गया है। इन दोनों केसेस में आंसर क्या था, a ग्रेटर देन सी था। यानी कि b अगर बड़ा है c से एंड b बराबरी का है c से, तो भी हमारा आंसर क्या आया था, a ग्रेटर देन सी। अब आगे ये जो नोटेशन था वो तो सेम ही था। अब देखिए यहाँ पर ये वाला a टू b तो सेम ही है, ठीक है, बट b टू c में क्या हुआ, ये दोनों सिंबल जो है वो मर्ज हो गए, तो भी आंसर क्या बना, a ग्रेटर देन सी। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आंसर वही बनेगा। यानी कि b c से बड़ा है या बराबरी का है, तो भी वो a से तो छोटा ही रहेगा, बिकॉज b जो है वो a से छोटा है। ठीक है, b जो है वो a से छोटा है, या तो फिर a जो है वो b से बड़ा है। तो a जो है वो b से बड़ा है, इस वजह से b और c के बीच में क्या रिलेशन बना है, b ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो अब इस वजह से क्या होगा, फाइनली a का जो आउटकम है वो b से बड़ा ही है। अब b बड़ा है या छोटा है, सॉरी b बड़ा है या बराबरी का c से, तो यहाँ पर क्या बना, a तो फाइनली इसी से बड़ा ही हुआ, तो इसलिए यहाँ पर a ग्रेटर देन c बना। अब अगर हम बात करें इसका रिवर्स, तो c लेस देन a, देखिए c लेस देन a, ठीक है। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में मैंने और कुछ नहीं किया, ये जो नोटेशंस है आप देख पा रहे हो, ये जो नोटेशंस है कौन सा, इसको मैंने केवल इंटरचेंज कर दिया। देखो इंटरचेंज, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फाइनली बना क्या, a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b ग्रेटर देन c। तो अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए फाइनली क्या बना, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b ग्रेटर देन c। ये तो हमने सीधा लिख किया पूरा देखकर, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हम लिख देते हैं, b लेस देन इक्वल टू a एंड c लेस देन b। हमने और कुछ नहीं किया, इन साइन को रिवर्स कर लिया। क्या किया, इन साइन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अब a टू c में क्या है, अब देखो आप सेकंड एंड थर्ड नंबर को कंपेयर कीजिए। फोर्थ में क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड था, 1 एंड 2 का कंपेयर किया, इसमें सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कीजिए। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन, सॉरी ये रहा ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, तो a टू b में देखिए क्या हुआ है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, b ग्रेटर देन c। अब अगर हम बात करें तो a जो है वो ग्रेटर देन c बना, क्यों, बिकॉज देखो अगर a b से बड़ा था या a b से बराबरी का था, बट यहाँ पर आंसर क्या बना था, a ग्रेटर देन c बना था। बिकॉज देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर तो b टू c तो बड़ा ही है, b जो है वो c से बड़ा ही है। अब एक ही कंफ्यूजन ये है कि ये या तो बड़ा है या तो बराबरी का, बट हालांकि b जो है वो बड़ा है c से, तो फाइनली a भी तो c से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है a ग्रेटर देन c आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल c लेस देन a, c लेस देन a। तो देखिए हमारे 1 to 5 जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर्ड हो चुके हैं, अच्छे से कवर्ड हो चुके हैं। आपको होप सो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 to 10 की, 6 to 10 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूँ। 6 to 10 में जो है वो 1 to 5 का ही दिया गया है ऑलमोस्ट, बट साइन रेसिप्रोकल है। बट वो पढ़ने से पहले हम आइदर और केस की बात कर लेते हैं। आइदर और केस, ये जो आपको दिख रहा है ना आइदर और केस, तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने आइदर और ए टू सी में बोला है, ए टू
सी, ए टू सी में आइदर और है या नहीं, उसके लिए बात किया है। तो ए टू सी में जो है आइदर और पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, ए टू सी में, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। मैंने ए टू सी बोला है, मैंने ए टू बी या बी टू सी नहीं बोला है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैंने ए टू बी या बी टू सी नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, ए टू सी में आइदर और पॉसिबल ही नहीं है। तो बढ़ते आइए, ठीक है। अब 6 to 10 की बात करें तो 6 to 10 में क्या बोला है, देखो ये जो फर्स्ट था उसी का कोरिलेशन बन रहा है 6 में। तो चलो कोशिश करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन सी, सॉरी ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, यहाँ पर फर्स्ट में था, जबकि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन क्या बना, ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी। तो फाइनली लेस देन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो फाइनली ए सबसे छोटा बनेगा, तो ए लेस देन बी बनेगा। अब अगर हम फॉरवर्ड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड कंक्लूजन खत्म होते हैं। अब रिवर्स कंक्लूजन की बात करें तो इसका उल्टा कर दो, जो कि मैंने बताया था, अगर ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन का ऑपोजिट होता है लेस देन। अब उसी तरीके से लेस देन का ऑपोजिट क्या बनेगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर जो है b इज़ ग्रेटर देन a बना, क्या बना, b इज़ ग्रेटर देन a, और उसी प्रकार b इज़ लेस देन c है तो c इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन a। देखिए पूरा उसी तरीके से मैंने रिवर्स लिख दिया। तो आपको जो है एक तरीके से मैं आपको सभी प्रकार के कंक्लूजन ही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। होप्स आपको पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि भाई सर हमें ये पॉइंट जो है, ये नंबर का जो टॉपिक है ये हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो पॉइंट नंबर 7 जो है आप देख पा रहे हो किसके जैसा है, देखिए सेम टू सेम पॉइंट नंबर 2 के जैसा है। देखिए आप, यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b था तो यहाँ पर a लेस देन b था, और यहाँ पर b इज़ इक्वल टू c है तो यहाँ पर भी क्या है, b इक्वल टू c। देखो तो यहाँ पर सिर्फ साइन इंटरचेंज हुई। तो अब देखते हैं जो फॉरवर्ड कंक्लूजन है वो क्या होगा, मुझे बताइए। a लेस देन b जो कि ऑलरेडी मेंशन है, b इक्वल टू c। अब देखो वापिस से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गलती क्या करोगे, इन दोनों साइन को जो है ना आप मिक्स करने की कोशिश करोगे। मिक्स मत करना, आपको रिक्वेस्ट है, इसको मिक्स मत करना। आप इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है, a इज लेस देन b, b इक्वल टू c। तो b एंड c की वैल्यू कैसे है, सेम है, तो मैं b की जगह पे c को लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ। तो a इज लेस देन c। इज इट क्लियर। और अगर हम आगे बात करें तो अभी रिवर्स कंक्लूजन में क्या होगा, इसको केवल उल्टा कर देना है। देखिए b इज ग्रेटर देन a, c इक्वल टू b एंड c इज ग्रेटर देन a। समझ गए। अब आप b और c को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको इंटरचेंज सीधा कर देना, जहाँ जब भी आपको इक्वल टू दिखा देगा आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 7वां टॉपिक कवर्ड हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो है हमारा जो है टॉपिक नंबर कौन सा है, 8 है। तो देखिए 8 में क्या होता है, देखते हैं हम 8 में क्या होता है, ठीक है। अब 8 की बात करूँ तो 8 का जो टॉपिक है वो किसके जैसा है, मुझे बताइए। 8 जो है वो किसके जैसा है, बताइए। अभी मैंने आपको सिखाया था 8 जो है वो आपको 3 नंबर के टॉपिक के जैसा है। इज इट क्लियर। आपको 3 नंबर का जो टॉपिक है वो सेम टू सेम आपको देखो 8 दिखाई दे रहा है, बट केवल साइन जो है वो इंटरचेंज हो गई है। देखो a इक्वल टू बी, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर b ग्रेटर देन c है, यहाँ पर b लेस देन c है, तो सिर्फ साइन चेंज हुई है, तो लॉजिक तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a इक्वल टू b, देखिए b लेस देन c। अब आगे क्या बनेगा, अब a एंड b को इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a और यहाँ पर लिख दूंगा b, तो यहाँ पर क्या बना, a लेस देन c, जो कि यहाँ पर a लेस देन c हो गया। इज इट क्लियर। अब इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं, a इक्वल टू b, तो आप b इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, b लेस देन c, यानी कि b जो है वो छोटा है c से, जबकि यहाँ पर क्या बनेगा, c इज ग्रेटर देन b, b c से छोटा है तो c b से बड़ा है, और यहाँ पर a इज लेस देन c, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन a। इज इट क्लियर।
अब देखिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपको, अगर आपने ये जो 18 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, वो अगर आपने सीख लिए ना, तो आपको इनइक्वालिटी जो है वो 60 सेकंड में आपका आज क्वेश्चन के आंसर दोगे। यानी कि आप सोच सकते हो कि आप 12 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर डिनोट कर लोगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते आगे अब 9 नंबर का टॉपिक। 9 नंबर किसके जैसा है बताइए? 4th नंबर जैसा ही है, ठीक है। a ग्रेटर देन b, देखिए a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? उल्टा दिया गया है, a लेस देन b। b ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? b लेस देन इक्वल टू c। अब ये किसके जैसा है मुझे बताइए? 4 जैसा है। बट ये कौन से 2 स्टेटमेंट जो है वो क्लब कर रहा है? ये जो स्टेटमेंट जो क्लब कर रहा है वो किसके जैसे हैं? 6 और 7 का। देखो, अब देखो a लेस देन b तो है ही, अब यहाँ पर b लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये दोनों को मिक्स कर दिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो क्या बना? देखिए a लेस देन b, b लेस देन और इक्वल टू c, ये मैंने सीधा लिख दिया, ये फॉरवर्ड कंक्लूजन है। अब देखो लेस देन इक्वल टू, तो a जो है वो b से छोटा है, b छोटा या बराबरी का है? b छोटा भी था, b बराबरी का भी था, और a जो है वो छोटा ही था b से, तो फाइनली आंसर क्या आया था? a लेस देन b c ही आया था। तो यहाँ पर भी a लेस देन c ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना? इसका उल्टा, b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। जैसे कि हमने देखा a जो है वो b से छोटा है, तो b जो है वो a से बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से c ग्रेटर देन इक्वल टू b, c ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये बनेगा, ठीक है, ये बना यहाँ पर। एंड c इज ग्रेटर देन a, c ग्रेटर देन a, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। इज इट क्लियर? अब हम 10 नंबर का टॉपिक देखते हैं। 10 नंबर का a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन c। अब ये देखो कैसे बना है, 7वां और 8वां नंबर मिक्स कर दिया है, या हम ये भी बोल सकते हैं 6 और 8 नंबर मिक्स कर दिया है। अब देखो 6 और 8 नंबर, यानी ये क्या बना? a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू b। देखो ये हो गया a लेस देन b, a इक्वल टू b, ठीक है। तो a लेस देन और इक्वल टू b एंड b लेस देन c, b लेस देन c यहाँ पर तो कॉमन ही है, और ये मैंने साइन यहाँ पर इंटरचेंज भी कर दिया, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बट सिर्फ आंसर जो चेंज होगा इनके बीच होगा, नोटेशन के हिसाब से। आप देख पा रहे हो क्या बनेगा? a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, b लेस देन c, b लेस देन c। अब आगे क्या बना? a लेस देन c, a लेस देन c, ठीक है। अब आगे क्या बना? b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, b ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये बन गया। c ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन a, ये हमारा बन गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? होप सो आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 1 to 10 जो है वो यहाँ पर जो है टॉपिक ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर का टॉपिक देखते हैं, ये सबसे आसान है, ठीक है। a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तो सिंपल है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड a इक्वल टू c ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना? b इक्वल टू a, c इक्वल टू b। यहाँ पर मैंने केवल उल्टा कर दिया और कुछ नया नहीं किया है। ये तो सबसे आसान है, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉइंट नंबर 11 सबसे आसान है या नहीं है। एंड यहाँ पर क्या बना? c इक्वल टू a। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नॉट पॉसिबल जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? आइदर और केस पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो मैं वंस अगेन आपको रिपीट करना चाहूँगा कि ये नॉट पॉसिबल किसके लिए लिखा है? ये नॉट पॉसिबल किसके लिए लिखा है? A टू C के लिए आइदर और केस पॉसिबल नॉट पॉसिबल है, मीन्स संभावना कहीं पर भी नहीं है 1 to 11 में कि A टू C में आइदर और केस आएगा, ठीक है। तो होप सो आपको 1 to 11 में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये जो टॉपिक है ये समझ में नहीं है। बट ये चीज़ करने से पहले आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आप जल्द से जल्द जो है अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। मैं बताना चाहूँगा आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। होप सो आपने वीडियो लेक्चर्स को स्किप नहीं किया होगा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, ठीक है। हम आपको
जो है, अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न कहीं पर भी कुछ भी रहेगा तो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके आप ये वीडियो लेक्चर देखकर बताइए कि यहाँ पर कोई डाउट है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम आज जो कंटेंट सीख रही है, हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट अगर इसे हमने ध्यान से समझ लिया ना तो हमारे 5 मार्क्स पक्के, वो भी 60 सेकंड्स के अंदर। 60 सेकंड्स के अंदर विद इन 3 आवर्स जो है हम पूरा जो इनइक्वालिटीज़ जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक भी कंटेंट में नहीं छोड़ने वाला, एक भी कंटेंट। और ये 3 घंटे के बाद आपका इनइक्वालिटीज इतना पक्का हो जाएगा ना कि आप विद इन 60 सेकंड में आप आंसर देके इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।